सुबह की मेरी सबको राम राम राधे राधे गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई मैं नई रीडिंग लेकर फ्रेंड। आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है और फीलिंग्स क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन के बारे में। शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी फीलिंग और सिचुएशन क्या कह रही है आज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन और फीलिंग क्या है आज। करंट फीलिंग और सिचुएशन मेरे व्यूवर्स की आज क्या है, प्लीज़ डिवाइन। लव बिगिन, इमोशनल विड्रॉल, memory of love, third eye chakra, the chariot, celebration, reconciliation, साथ में है बॉटम। अब बॉटम से हमारे पास में आया है फुलफिलमेंट ऑफ विश, अथॉरिटी और विक्ट्री। तो देखिए जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं वो इस तरह से हैं। आप नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। लव बिगिन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। इस टाइम पे आप चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाए, ठीक है। इस टाइम पे मे भी हो सकता है आप में से कई लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर कोई और इश्यूज़ जो भी होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो उस जो आपका जो इस टाइम पे पेन है, दर्द है, जो आप सोच रहे हो, उस सिनेरियो से आप बाहर निकलना चाहती हो, इमोशनली विथड्रॉल करना चाहते हो कि जी अब बस बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, बहुत तड़प लिया, अब नहीं, ठीक है। बट ये भी बात पक्की है कि आप रियूनियन चाहते हैं। फिलहाल आप अपने पर्सन को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। बार-बार आपको उनके ख़्याल आ रहे हैं। आप उन जगहों में जा रहे हो जहाँ पे कभी आप अपने पर्सन के साथ में जाया करते थे। आपको लग रहा था कि शायद मैं मूव ऑन कर जाऊँगी या फिर कर जाऊँगा, शायद मैं इस पर्सन के बगैर रह सकूँगा या फिर रह सकूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। थर्ड आई चक्रा, ठीक है। मेबी हो सकता है आप ही ने दूरियां बना दी, ये भी एक संभावना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी आपको समझ आ गया है कि नहीं मैं उस पर्सन के बगैर नहीं रह सकती या फिर मैं उस पर्सन के बगैर नहीं रह सकता, मुझे उसकी ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में कमी है उसकी। तो कहीं न कहीं आप एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हो। द चैरियट, आगे बढ़ के प्रपोज़ल भिजवाते हुए नज़र आ रहे हो या फिर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं है, अगर जो वो सामने से कुछ नहीं कह रहा है या फिर कह रही है तो मुझे खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है? ताकि आप दोनों की ज़िंदगी में फिर से वो ब्यूटीफुल लम्हे, जो खूबसूरत लम्हे आपने साथ में बिताए थे, वो फिर से बन सकें, ठीक है? रिकंसिडर की एनर्जी है जो कि नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। और साथ में बॉर्डम, इस टाइम पे आपकी एनर्जी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है। ड्रेन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट फूल की एनर्जी है, विक्ट्री एंड सक्सेस। आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, भले ही अभी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। बट आपकी जो विश है वो आपकी पूरी ज़रूर होगी, फुलफिलमेंट ऑफ विश। तो अभी भले ही सिचुएशन आपके खिलाफ हो, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं या फिर आपके जो मन में आ रहा है इस टाइम पे करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, तो वो आपकी चीज़ें पूरी ज़रूर करेंगे। क्योंकि
हाथ पे हाथ रख के थाली आपके आगे नहीं आएगी, आपको बनाना होगा, किचन तक जाना होगा, मसाले ढूँढने पड़ेंगे तब जाके खाना बनेगा ना। तो जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो चीज़ें बेटर नहीं होगी। साइन जो निकल के आए हैं वो है हमारे पास में एरीज़, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस, लिब्रा सॉरी जेमिनी और वर्गो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 186437 9। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी। चलिए देखते हैं भोले शंकर क्या कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, जय शिव शंभू, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है आज के लिए। देखिए यहाँ पे थर्ड आई चक्र आपका ओपन हुआ है और यहाँ पे भी थर्ड आई चक्र का ही कार्ड निकल के आया है, त्रिशूल, और बीच में थर्ड आई चक्र, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपको गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। ये सब चीज़ें ना देखो डिवाइन के कहते हैं कि ईश्वर के इशारे में ही एक पत्ता भी हिल सकता है। ईश्वर ना चाहे तो हमें हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, ठीक है? कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाने के लिए होता है। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि भई ब्रेकअप हो गया, तो ये समझो कि वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो कई लोगों का कार्मिक होता है, कुछ टाइम के लिए आते हैं, कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं। लेकिन आपको ये एहसास दिला रहे हैं ईश्वर कि भई ये तुम्हारा सोलमेट कनेक्शन है और तुम्हें इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको ये बात समझ में आती हुई नज़र आ रही है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। चाहे आप कितना भी दिखावा कर लें कि आप उसके बगैर रह सकते हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बट हकीकत ये है कि दिल से आप वो चाहते हैं कि आपके साथ में रिलेशन में हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहे वो। तो देखिए यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? तो डिवाइन की तरफ से यहाँ पे एक अच्छा मैसेज नज़र आ रहा है। तो ये है आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या कह रही है और उनकी फीलिंग क्या है अभी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। देखिए मिस तो देखो आपके पर्सन भी आपको कर रहे हैं। इमोशनल लॉस नज़र आ रहा है, यानी कि मिस तो देखो वो भी कर रहे हैं, तड़प तो वो भी रहे हैं, बेचैन तो वो भी हैं आपके बगैर। डेस्टिनी, चॉइस वाइजली, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, फर्टिलिटी, स्टैंड योर ग्राउंड। बॉटम से हमारे पास में है पावर, सेक्रीफाइस, क्राउन चक्रा। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई हैं, फिलहाल की बात करूँ तो अगर जो आप मैरिड कपल हैं और बेबी आपके कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं बेबी से रिलेटेड कोई खुशखबरी न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, इस हफ्ते। साथ में कोई किसी तरीके की ग्रोथ, किसी तरीके की अपॉर्च्युनिटी आपके पर्सन की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, कोई इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह में, ठीक है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। और साथ में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए अगर जो उन्होंने घर लिया है हाल-फिलहाल में, चाहे वो रेंट का ही क्यों ना हो, किसी तरीके की शिफ्टिंग हुई है घर को लेकर या फिर प्रॉपर्टी को लेकर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस टाइम पे वो सोच रहे हैं कि अगर जो तुम साथ में होती तो तुम भी अपनी राय देती कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसका साइड अच्छा है, ये पूर्व की दिशा है, ये पश्चिम की दिशा है। तुम उनको कहीं न कहीं एडवाइस करती, ये चीज़ अच्छी है, इसका किचन अच्छा है, इसका बेडरूम अच्छा है। तो कहीं न कहीं आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डेस्टिनी उन्हें लगता है कि तुम मेरी किस्मत में ज़रूर हो। तुम्हें तो मैं अपनी ज़िंदगी में ला के ही मानूँगा।
तुम मेरी डेस्टिनी हो, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। बट पास्ट में चले जाएँ तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो टाइम टाइमली नहीं हुई हैं। तो कहीं न कहीं कुछ डिसीज़न हो सकते हैं आपके पर्सन ने गलत लिए हों, ठीक है? सही टाइम पे सही डिसीज़न नहीं लिए हैं आपके पर्सन ने, जिसकी वज़ह से शायद हो सकता है आपके बीच में दूरियाँ आ गई, ठीक है? मेबी हो सकता है अभी तक आपको एक चॉइस के तौर पे ले रहे थे मोमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, ठीक है? एक वस्तु की तरह देख रहे थे या फिर एक ऐसी चीज़ें थी उनकी ज़िंदगी में कि ऑप्शंस बहुत सारे थे, तो एक ऑप्शन की तरह आपको देख रहे थे। बट कहीं न कहीं अब आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। आप नहीं हो तो अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, हार्मनी चाहते हैं यानी रियूनियन की एनर्जी है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले ये पर्सन आपके साथ होते हुए भी नहीं था, ये चीटिंग कर रहा था, कहीं और भी बातें कर रहा था या फिर किसी और के साथ में भी रिलेशन में था। बट कहीं न कहीं अब आप इसकी ज़िंदगी में चले गए, इनकी ज़िंदगी में से चले गए तो कहीं न कहीं अब आपकी याद इन्हें सता रही है, परेशान कर रही है। अब ये एनी हाउ आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, डेस्टिनी हो, ठीक है? और कहीं न कहीं देखिए ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं थे, लेकिन अब कहीं न कहीं ये स्पिरिचुअल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को समझ मतलब प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इनमें मैं बहुत था, लेकिन वो कहीं न कहीं अब खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ग्राउंडेड फ़ील कर रहे हैं अब इस टाइम पे, ठीक है? तो ठीक है, देखिए ये पर्सन जानते हैं देखिए, ये पावर का कार्ड है और एक तरफ इंसान की शक्ल है, एक तरफ शेर की शक्ल है। तो कहीं न कहीं ये ना डबल पर्सनैलिटी दिखा रहा है, ठीक है? क्योंकि जो इन्होंने किया है आपको दिखाया तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब उन्होंने मुँह खोला तो ज़हर ही खोला बोला है, ठीक है? तो मतलब जब भी आपसे बात करी है तो ज़हर ही बोला है, वो शुरू-शुरू में जब आपको इम्प्रेस करना था तब की बात अलग है, लेकिन जब तक आप इसके साथ में रिलेशन में रहे हैं, ठीक है? इन्होंने ज़हर ही उगला है अपने मुँह से। तो इस वजह से शायद हो सकता है आपने इनसे दूरियाँ बना ली है, लेकिन आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और सेम यही ये पर्सन भी चाहते हैं। ये जानते हैं कि आपने सैक्रिफ़ाइस किया है, ठीक है? इन्हीं के कारण, इन्हीं के डबल बर्ताव के कारण इन्होंने मतलब आपने इनको सैक्रिफ़ाइस किया है कि मुझे तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में नहीं रहना, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, वरना तुम भाड़ में जाओ, मैं अपनी दुनिया में मस्त। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। डबल पर्सनैलिटी के ये पर्सन हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हैं, कई कई लोग, ठीक है? यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस की एनर्जी ये जानते हैं या फिर इनको समझ में आ गई है, क्योंकि क्राउन चक्र अवेयरनेस की एनर्जी है। क्राउन चक्र इंट्यूशंस, इनका दिमाग कह रहा है कि तुमने जो सैक्रिफाइस किया है ना, वो कहीं न कहीं यहाँ पे अपना असर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। द वेटिंग गेम देखिए, घूम फिर के ये पर्सन यहीं आएगा, चाहे कितने भी चक्कर मार ले, ठीक है? ये घूम फिर के यहीं आएगा और ये यहीं आया है, ठीक है? उम्मीद है आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए आने वाले टाइम पे, ठीक है? तो जो यहाँ पे राशियाँ निकल के आई हैं वो है हमारे पास में कैंसर, लियो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, ठीक है? आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4, 5, 10, 7, 6, 2, 7, 3। वैसे तो रीडिंग जो होती है वो सभी साइंस के लिए होती है, सभी नंबर्स के लिए होती है, पर जो दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। जय शिव शंभू। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है। तो देखिए इस टाइम पे आप दोनों के बीच में फासले बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बॉटम से आया है डिवाइन टाइमिंग, सही टाइम आने दो, क्योंकि आपके लिए भी यही आया था कि भले ही आपकी सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है, चीज़ें बेटर होंगी। यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग की कार्ड यहाँ पे कार्ड नज़र आ रहा है, तो डिवाइन टाइमिंग आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो आपके पर्सन की तरफ से आया है ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फ्यूचर की एनर्जी है। अभी भले ही आप दोनों टावर मूवमेंट झेल रहे हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, वो परेशान है या फिर जो भी सिचुएशन है, बट उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, गुड फ्यूचर की एनर्जी नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी दूरियाँ हो सकती हैं इस टाइम पे, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं अभी, ठीक है?
बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बहुत सारे कांटे दुश्मन हो सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या बीच में है, ठीक है? कोई मैटर नहीं करता कौन आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या कितनी दूरियाँ हैं, ठीक है? देखिए, अगर जो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप सामने वाले को पाना चाहते हैं, आपके अंदर उतनी इच्छा है, ठीक है? तो देखिए कोई भी चीज़, कोई भी दूरी, कोई भी फ़ासले मैटर नहीं करते हैं, ठीक है? जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो कोई दूरी, कोई कांटे महसूस ही नहीं होते, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन के लिए सिर्फ़ एक छोटी-सी एडवाइस है कि आपके पर्सन को बस करना ये है कि सही प्लानिंग के साथ में और सही टाइम पे एक्शन लेना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।